हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में लाए हैं हम आपके लिए क्लास 10th का जो टॉपिक है, मतलब जो आपका चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, 100% चांस है, वो लाए हैं आपके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक, उनके क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट करे। चैप्टर का नाम है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक। इसके सभी महत्वपूर्ण टॉपिक मतलब ये PYQ में आते हैं, हर साल बोर्ड परीक्षा में मतलब चांस से आ सकते हैं, मतलब आते ही हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मिसाइल का निर्माण कैसे होता है। तो आपको इसका इंट्रो बता दूं। मिसाइल मिसाइल एक ऐसा प्रक्रिया है जो साबुन के झागों में होती है, मतलब साबुन और वाटर के बीच में होती है। आपको पहले इंट्रो दे रहे हैं इसका, समझाने के बाद में पूरे एक्सप्लेन करेंगे एक क्वेश्चन के बाद उसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एल्केन एल्काइन एल्कीन क्या होते हैं, इनके फॉर्मूला क्या है और इसे मतलब क्या सूत्र है इसका। तीसरा टॉपिक है आधुनिक आवाज सारणी का नियम है, नियम क्या है इसका आधुनिक आवाज सारणी का, और मेंडलीव ने ऐसी क्या गलती करी, मतलब जो उससे भिन्न था इसका। चौथा क्वेश्चन आपका, आवाज सारणी में दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है और बाएं जाने पर क्या होता है, राइट और लेफ्ट साइड जाने पर आवाज सारणी में क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब किसकी मात्रा घटेगी किसकी बढ़ेगी, इसके बारे में पढ़ाएंगे आपको आज। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ाएंगे आपको मिसाइल, मिसाइल क्या होता है। तो मिसाइल, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मिसाइल एक स्ट्राइक होती है। ऐसे ये दिख रहा है, ये आपको ये वाटर का अणु है और इसके अंदर आ रहे हैं ये साबुन के झाग से जो अणु बनते हैं वो है ये। तो ऐसे बहुत सारे अणु वाटर पे अटैक करते हैं, मतलब तो याद रखना ये वाटर से जुड़ेगा, वो साबुन के अणु होंगे, उसका सिर जुड़ेगा, उसकी पूंछ होगी बाहर की तरफ। तो इसका सिर होता है जल विरागी और पूंछ होती है जल भीरू, मतलब पूंछ जल के साथ नहीं जुड़ेगी। हाइड्रोफोबिक पूंछ और हाइड्रोफिलिक होता है उसका हेड या सिर। इस टाइप से ये बनाता है, ये पूरी संरचना बनाता है। तो इस टाइप से ये पूरी संरचना बनती है, इस संरचना को हम मिसाइल कहते हैं, मिसाइल। तो इसकी थ्योरी रखवाते हैं आपको। दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में होने वाली एक प्रक्रिया है, मतलब जो मिसाइलीकरण प्रक्रिया है जो दैनिक जीवन में होने वाली एक प्रक्रिया है, ये मिसाइलीकरण, जिसमें साबुन के बहुत सारे अणु, बहुत सारे अणु, मतलब जिसमें साबुन के बहुत सारे अणु होंगे, वो वाटर पर अटैक करेंगे, उसका हेड उसके साथ जुड़ेगा तो वो झाग बनाएगा। साबुन के बहुत सारे अणु जल के साथ, जल के साथ या जल के अणु के साथ साथ मिलकर मिसाइल का निर्माण करता है। मतलब ये जल के साथ जुड़ेगा तो ये मिसाइल का निर्माण करेगा। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि साबुन का अणु का सिर जल के साथ जुड़ता है,
मतलब साबुन का अणु होगा तो उसका सिर होता है वो जल के साथ जुड़ता है। जैसे ये एक जल का अणु है तो ये साबुन का अणु है, तो मतलब इसका सिर होगा नहीं, ये जुड़ेगा जल के अणु के साथ। ये हो जल का अणु H2O, तो जल के साथ जुड़ता है। ये प्रक्रिया मिसेल कहलाती है। तो मिसेलीकरण प्रक्रिया क्या होती है, हमने इसके बारे में आपको बता दिया है। इसकी आपको थ्योरी भी लिखवा दी है हमने, और इसकी पूरा डायग्राम समेत बनाया है आपको, और समझा भी दिया है। मिसेलीकरण प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साबुन के अणु का सिरा जल के अणु के साथ जुड़कर एक नया अणु बनाता है या झाग बनाता है। इस प्रक्रिया को हम मिसेल कहते हैं। तो मिसेल हमने बता दिया है आपको। अब पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एल्केन एल्काइन क्या होते हैं, इनके फॉर्मूला। जब तक आप इसे नोट कर सकते हैं नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्टार्ट हो जाता हूँ। आपने नोट कर लिया होगा ये, जब तक हम इसे साफ कर देते हैं। आपका दूसरा इंपोर्टेंट टॉपिक है अल्केन अल्काइन अल्कीन क्या होते हैं, इनके फॉर्मूला क्या है। अल्केन अल्काइन और अल्कीन क्या होते हैं। और इसके सूत्र, और इसके सूत्र। अल्केन अल्कीन अल्काइन क्या होते हैं और इसके सूत्र। तो अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। अल्कीन का होता है CnH2n, और अल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। तो यहाँ पे n है, n एक संख्या है। अगर n C के साथ है तो मतलब ये कार्बन की संख्या है, अगर n हाइड्रोजन के साथ है तो मतलब ये हाइड्रोजन संख्या है। तो आपको इसकी ट्रिक बताते हैं हम। दो जोड़, दो घट, दो गुना और दो घटा। आपको कुछ नहीं करना है, सूत्र देखिए आपको लिखना है CH, तो आपको इतना कॉमन याद होगा CnH2n। तो आपको अल्कीन, अल्कीन होता है अल्कीन, अल्कीन ना अल्केन, तो इसमें दो जोड़ करना है। अल्कीन बोले तो दो बनाइए CnH2n, अगर अल्काइन बोले तो दो घटा करना है CnH2n-2। तो मतलब दो जोड़ दो गुना दो घटा, जोड़ घटा कितना है कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला आसान ट्रिक से याद हो जाएंगे आपको। शुरू में दो जोड़, सेम सिंपल न्यूट्रल, फिर दो घटा, इसका फार्मूला ये हो गया। और आपको ये पता होना चाहिए जो अल्केन होता है अल्केन, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड वगैरह आते हैं। मतलब अल्केन में ये आएगा आपका CH4, उदाहरण है इसका, ये एग्जांपल देख देते हैं आपको। और एल्कीन का एग्जांपल है CH2H4, और अल्काइन का एग्जांपल है C3। और आपको उसका C3 अगर फॉर्मूला याद नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, उसको दो ना करना है। तो तीन कार्बन है ना, तीन दूनी छह, छह में से दो कम कर दो, छह में दो कम हो चार, ये आ जाएगा उसका। तीन दूनी छह, छह में से दो कम कर दो आप, तो उसका वो आ जाएगा।
तो इसका ऐसे सिंगल बॉन्ड कैसे, इसमें देखो इसकी संरचना ये होगी, स्ट्रक्चर 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 में कुछ नहीं करना है आपको, उसका उसे खोल के लिख देना, खोल के जितना हो सके। तो इसमें 4 कार्बन है, तो एक कार्बन इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड, मतलब चारों साइड आपको हाइड्रोजन लगा देने हैं। तो इसमें सारे आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहे होंगे। तो मतलब आपसे पूछा जाए सिंगल बॉन्ड क्या है, अल्केन अल्कीन अल्काइन, आपसे 1 नंबर में एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा। तो आपको याद रखना है सिंगल बॉन्ड होते हैं अल्केन और अल्कीन होते हैं डबल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा इसका सी डबल बॉन्ड सी। तो एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ। तो ये हो गया इसका, इसमें 2 एच 2 सी 2 सी, ये खुल गया इसका। और इसका खुलेगा ये, इसका 3 1 2 3, इसका एक एच इधर हो जाएगा, एक एच इधर। तो रुक जाओ, गलत तो गलत हो जाएगी। इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, ये ट्रिपल बॉन्ड लगाना है हमें, ये लगा दिया शुरू में ही। इसका एक एच इधर आ गया, इसमें 4 हैं, इसका एक एच इधर आ गया और इसका एक एच इधर आ गया, 2 और 3, एक एच इधर आ गया इसका। तो इसकी संयोजकता पूरी हो गई है। इसमें देखो 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 3 कार्बन है। इसकी संरचना ये होगी। आपसे ये एमसीक्यू में 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा। तो हमने आपको अल्केन बता दिया है, कुछ नहीं करना आपको। ये फॉर्मूला याद रखना है, एन मतलब संख्या, चाहे एन जिसके सामने होगी वो उसकी संख्या होगी। अगर आप इसका नोट करने नोट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो साइड हो जाता हूँ। आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला नेक्स्ट टॉपिक आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उससे भिन्न कैसे है, उससे पढ़ाते हैं आपको। क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी से कैसे भिन्न है, कैसे भिन्न है। तो मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है मोजरे की, जो उन्होंने 1913 में प्रोवाइड की थी हमें, वो उससे भिन्न कैसे है उससे पढ़ाएंगे आपको। तो स्टार्ट लिखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, ये साइड हो गया आधुनिक आवर्त सारणी, और इस साइड हो गई मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी, कुछ नहीं करना है आपको। क्लास 10 में कुछ नहीं होता है, केवल थ्योरी जितनी ज्यादा होगी उतने नंबर आपके ज्यादा होंगे, जितनी थ्योरी ज्यादा उतने नंबर ज्यादा। तो उससे पहले आपको बढ़ाएंगे, मतलब बड़ा बड़ा कैसे करना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आधुनिक आवर्त सारणी पहला ये लिख दो, इसे मोजले ने दिया, मोजले ने दिया। तो आपको इससे कुछ नहीं करना है, ट्रिक क्या करनी है इसकी, आसान ट्रिक। आधुनिक मतलब मॉडर्न, मॉडर्न जमाने में क्या हो रहा है, सब लोग मजे ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं, तो इससे हो जाएगा मौजले। आधुनिक आवाज सारणी किसने दी, मौजले। आधुनिक जीवन में लोग क्या कर रहे हैं, मौज ले रहे हैं, तो इसी मौजले ने दिया इसे। और इसका है मेंडलीव, इसे नाम ही आ रहा है मेंडलीव की आवाज सारणी, मेंडलीव ने दी थी, इसे मेंडलीव ने दिया, मेंडलीव ने दिया। दूसरा लाइन आपको ये पता होना चाहिए, आधुनिक आवर्त सारणी यही टॉपिक है। अगर ये लेना भूल गए तो ये नंबर प्रोवाइड कराएगा। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है, उसका आवर्ती फलन क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी मतलब ये आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है।
मतलब जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो आपकी ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। मतलब जो अभी पढ़ते हैं आपके हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, ऐसे पढ़ते हैं आप। तो वो अभी आधुनिक आवर्त सारणी है तो वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो ये अभी मान्य है, तो ये हट गई, इसके बाद ये आई थी। तो ये पूछ रहा है ये इससे भिन्न कैसे है, तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, इसी कारण इससे भिन्न है ये परमाणु क्रमांक। इसके आवर्ती फलन होते हैं, यह इस पर आधारित है, कुछ लिख सकते हैं आप, इसके आवर्ती फलन होते हैं। और इसके आवर्ती फलन क्या होते हैं, परमाणु भार। जैसे आप हीलियम का ले लो, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, परमाणु भार 2 हो जाता है, नॉर्मल सी बात। इसका 4, तो मतलब ये परमाणु भार पर आधारित थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास पर आधारित थी, पर आधारित थी। मतलब इसका मेन भिन्नता का कारण है ये परमाणु क्रमांक पर आधारित थी, आधुनिक आवर्त सारणी जिसे मॉयले ने दिया, और मेंडलीव की आवर्त सारणी ये परमाणु भार पर आधारित थी। ये मेनली इसमें डिफरेंस है। तो कुछ नहीं करना है, आपसे लागू में पूछा जाएगा, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आपको केवल ये लिख देना है, ये नॉर्मल सी बात है, एक अंतर पूछा जाएगा ये, तो इतना ही काफी है आपके लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो पार्ट 2 आएगा, ये पार्ट 1 है, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके उतने हमने आपको दे दिए। अगर वीडियो लंबी करेंगे तो यार सही रहेगी। फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पार्ट 2 में, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं पूछे जाते हैं वो लाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो सही लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, अगर आप घर से बना के लाइएगा। और ना तो हम नेक्स्ट क्लास में से पढ़ाएंगे कि आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर त्रिज्या बढ़ती है या घटती है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार बोल दूं, यह है आपका होमवर्क। कुछ नहीं करना है आपको, ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बता दूं। आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर जो परमाणु त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या वो बढ़ती है या घटती है। अगर आपको इसका जवाब कमेंट में देना है, अगर आप बताएं, या नेक्स्ट वीडियो कमेंट में देना है आपको। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।